नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला और इस समय मौजूद है करनाल के बांसा गांव में और हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल के बांसा गांव के किसानों के साथ। और आप देख सकते हैं कि जो गांव की एंट्री पर किस तरह से बोर्ड चिपका दिए गए हैं। ये बोर्ड सिर्फ गाँव एक जो बांसा में नहीं, फिलहाल जो करनाल के दर्जनों गाँव में इस तरह के बोर्ड देखने को आपको मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बीजेपी जेजेपी के नेताओं के गाँव में घुसने पर जो पाबंदी लगा दी गई। अगर कोई भी नेता गांव में आता है उसका जिम्मेवार खुद वो होगा। जैसे कि हमने कल भी आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया था किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियां उन पर लिखा गया था जो किसान के साथ खड़ेगा वो गांव में बढ़ेगा। उसी को लेकर गांव दर्जनों गांव में इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, ठंड में बैठे हुए हैं। कई किसान वहाँ पर जो शहीद हो चुके हैं, जो किसानों का कहना है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन किस तरह से जो केंद्र सरकार उनकी मांगों को मानती हुई नजर नहीं आ रही और जो एक महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है लेकिन कोई भी उनकी सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर बोर्ड लगाया और गांव में भी लगाया गया और क्यों लगाया गया? ये अब जो 3 काले आए कानून आए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए अगर बीजेपी के जो मौजूदा सरकार है वो बीजेपी और हरियाणा में जेजेपी है, वो किसानों के हक़ में नहीं आ रही है और ना है। शुरू से ही हमने दुष्यंत को किसान का बेटा मान के उनको चुना गया था कि ये किसान का साथ देंगे। ताऊ देवीलाल के परिवार में से हैं वो परिवार में, लेकिन उन्होंने अपना दिखाया नहीं कि मैं देवीलाल के परिवार से। उन्होंने अपने वोट जो दिए वो बीजेपी के हक़ में लोगों ने दिए थे कि हमारा विकास होगा, बीजेपी हमें अच्छा भी एक प्लेटफॉर्म दिखाएगी, भी हमें अच्छा किसान को आगे लेके जाएगी। तो जब आई सत्ता में, लेकिन ये बीजेपी पहले से सरकारों ने इतनी उनसे भी जाके नीचे जो किसानों को नीचे कह रहे थे कि आमदनी दुगनी होगी, उन्होंने दुगनी क्या की, जो हमारे पास थे वो भी छीन लिए उन्होंने पैसे। कभी नोटबंदी करके जीएसटी ला के जो हमारे पास सब कुछ उन्होंने अपने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ज़मींदार नीचे आन के बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा है। लेकिन जो और रहती कसर थी वो 3 काले जो कानून है वो ऊपर ज़मींदार के ऊपर ठोक दिए उन्होंने। अब वो उनसे पिछले 3 जब से आए हैं ये चोर दरवाजे से उन्होंने ये काले कानून लॉकडाउन में किए। वो कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं इनको पास हुए को, किसान अब उठे हैं। बताओ, जब अगर लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन पंजाब में हरियाणा में कहीं कहीं वो बैठे हुए वो तो देखा नहीं। अब इनको जब फिर बाद में जब हमने सारी किसान यूनियन ने एक फैसला लिया कि हम दिल्ली कूच करेंगे 26 तारीख को, फिर उसके बाद 3-4 महीने प्रोटेस्ट होता रहा। कोई पंजाब में नहीं गया, कोई गया। सोशल मीडिया के जो दूसरी मीडिया तो वो दिखा नहीं रहे थे, जो सोशल मीडिया है उसका हम बहुत दिल से दुष्यंत का हेलीपैड उखाड़ दिया गया, सीएम का उखाड़ दिया गया। अगर कोई नेता एमएलए यहाँ पर आ जाता तो, अगर कोई एमएलए कोई बीजेपी या जेजेपी का एमएलए कोई यहाँ आ जाता है तो उसको अपनी आप देखना पड़ेगा कि मैं पहले स्पेशल हम पूरे गांव ने, ये पूरे गांव की सहमति है ना कि किसी की है, पूरे गांव की सहमति से ये लगा हुआ है कि अपने जान माल का सब आप ही वो जिम्मेवार होगा। उसको ये आने नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये उसको सोचना ही चाहिए, जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे रहें। तो ये किसान हमारे साथ और ये लाइव तस्वीर आप पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से बांसा गाँव से देख रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें दर्जनों गाँव की है जहाँ पर इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए कि गाँव में जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं उनका पूर्ण रूप से प्रतिबंध और अगर वो आते हैं तो अपनी जिम्मेवारी पर आते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे बेटा, कौन सा गांव और क्या बोर्ड लगाया है आपने? गांव बांसा है और बोर्ड लगाया कि यहाँ बीजेपी के नेताओं और जीजेपी के नेताओं को आना सख्त मना है। आएंगे तो क्या करेंगे? आएंगे विरोध मोदी साहब के बारे में बता दें। मोदी साहब को 2 बातें। ओ मोदी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, किसानों का हक छीनोगे तो चीर देंगे। भले सोनिया। तो किसान के बच्चे और किसान यहाँ पर मौजूद और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी नेता जेजेपी का या बीजेपी का अगर यहाँ पर आता है तो उसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो गांव की मेन एंट्रियाँ होती हैं वहाँ पर किस तरह से जो बोर्ड लगाए गए हैं उन पर साफ तौर पर लिखा गया है जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं उनका गाँव में आने पर प्रतिबंध है। और गाँव के लोगों का कहना है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो या तो जोड़ में नहलाए जाएंगे या खेत में घसीटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अब विरोध है वो बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार जो अलग अलग तरीकों से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक जो सरकार किसानों की मांगों को मानती है या विरोध इसी प्रकार से चलता रहता है। करनाल से विकास महरा, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।